हृदय भी कह रहा है और आपका दिमाग भी कह रहा है कि, और वो पैसा आपको अच्छा दे रहा है क्योंकि वो बचना चाहता है। अब आप उस केस को अगर जिताते हैं तो अब आपका अपराध बनता है। वो धन अब आपकी बुद्धि और आपके परिवारजनों की बुद्धि को, स्वास्थ्य को और शांति को बिगाड़ेगा पक्का। यदि आप श्री लाडली जी की कृपा से यहाँ हैं, इसका प्रश्न इस भाव से कर रहे हैं, तो शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत दोनों बातें हैं। अगर आपने पता चल गया है कि अधर्मी है ये, इसने गलत आचरण किया है, तो चाहे जो कुछ हो जाए हम इसको सजा दिला कर रहेंगे। अब पैसा मिले ना मिले, तुम निरपराध हो, हम तुम्हारा साथ देंगे, पैसा हो या ना हो, कि दोबारा कभी अधर्म आचरण ये ऐसे आप जान जो निरापराधों के साथ न कर पाए। आपने ताकत लगा दी, उसको दंड मिला, फांसी मिल गई, आपकी पूजा बन गई। ये सूक्ष्म विषय है। अपराधी को दंड देना आपकी वाणी से होगा, आपके प्रमाण से होगा, क्योंकि न्यायाधीश केवल आपके प्रमाण को ही मानता है। आप जो पॉइंट रखेंगे, आप जो प्रमाण रखेंगे, आपको यही पढ़ाया गया है। और आपने अधर्म का पक्ष लेकर उसे धर्मयुक्त प्रमाणित कर दिया और विजय अधर्म की हुई, तो उसके कारण आप बने ना, तो फिर कारण को तो भुगतना पड़ेगा ना। इसलिए मेरी प्रार्थना है, भले नमक रोटी खाना, पैदल चलना, लेकिन धर्म से चलोगे तो एक दिन ऐसी विजय प्राप्त होगी जो इस लोक और परलोक दोनों में आपको सुख और शांति प्रदान करेगी। समय भले लगे। धर्म से चलने वाले को यह जरूर है कि बगल से आपका ही मित्र निकलेगा बढ़िया गाड़ी में, वो आप हो सकता है पैदल हो, उसके पास हर सुविधा हो सकता है, लेकिन वो सुविधा एक दिन उसके लिए ऐसे प्रपंच की रचना करेगी कि वो जीते जी जलेगा। और ये असुविधा आपकी एक दिन ऐसे सुख शांति मिलेगी कि आपका अपने परिवार में जाकर आपको उसके देख के संतोष होगा, हृदय शीतल रहेगा और आपको भगवान का संरक्षण मिलेगा। अगर भगवान का संरक्षण है तो फिर कौन बिगाड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको पता है कि यह अधर्मी है, फिर आपको साथ नहीं देना चाहिए। पर ये लग जाता है, आज की आधुनिकता को उन्नति मानने वाला हमारा दिमाग इस बात को बड़ी मुश्किल से स्वीकार कर पाएगा बड़ी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि जो अधर्माचरण करने वाले होते हैं उनके पास धन की बाहुल्यता होती है। पढ़ाई की है, पैसा लगाया है, पैसा मिल रहा है, हमें क्या है, बस यही सावधान रहना है। आप कृपा पात्र जन हैं, नहीं तो आपको संतों से या शास्त्रों से उससे ज्यादा संबंध नहीं, आपको वकालत से और धन से संबंध। आज की जो आधुनिक बुद्धि है, पर आप कृपा पात्र भगवान के हैं। आप यहाँ वृंदावन आए हैं और अपने विषय को निर्विकार करने के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं कि निर्दोष वृत्ति से हमारा जीवन कटे, तो आप हमारी प्रार्थना मान लेना, वो पैसा आपका लोक परलोक सब खराब कर देगा। बिल्कुल आप जिस मार्ग में चल रहे हो, इसमें अगर आप सावधान रहोगे तो बहुत बड़ी उपासना बन जाएगी और इसी में आपको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप कीजिए। भगवान का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, हम लोग जान नहीं पाते। हम लोग धन का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट समझते हैं, लेकिन निश्चित समझिए, करुणा निधान भगवान और सत्य और धर्म, इसका सब कितने दिन का जीवन है। आप बताओ कितने दिन का जीवन। अपने को अगले सेकंड का निर्णय करने के लिए दिमाग कहा नहीं करता कि हम अगले सेकंड जिएंगे कि नहीं जिएंगे, और हम अधर्म कर ले, पापाचरण कर ले। हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो एकदम निर्दोष है और आपके वचन से उसको दंड मिल रहा है। अब आपकी हालत क्या करेगा? जो बड़ा न्यायाधीश है वो देख रहा है कि आप जानते हुए भी धन के लोभ से ऐसा, तो मुझे लगता है कि भले आपको धन कम मिले, भले आपकी कुर्सी कमजोर हो, लेकिन आप सत्य से चलोगे तो हमारे भगवान की गोद में बैठने लायक बन जाओगे। और वो जिसको स्वीकार कर लिए वही त्रिभुवन में विजय को प्राप्त होता है। बस वो महालक्ष्मी पति है, वो करुणा कर दे तो मारा ऐश्वर्य घूमेगा। अधर्म आचरण से आज तक कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए धर्म से चलिएगा। और बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप सब नवीन अवस्था को और ऐसी बुद्धि जो तार्किक बुद्धि, वकील का मतलब क्या होता है, जो बात को कई तरह से प्रस्तुत कर सके, बहुत फॉरवर्ड तेज बुद्धि, सामने वाले की बात पकड़कर उसकी बात में अपनी बात रख देना और वजन करके रख देना,
वो बात अगर हमारी बात समझ गई ना, वो ही बुद्धि है, वही समझ गए ना, तो बहुत जोर की बुद्धि है, क्योंकि उसको पकड़ना आता है, पॉइंट पकड़ना आता है। आप ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, भगवान आपके साथ रहेंगे और बड़ा मंगल रहेगा। कोई भी ऐसे नशा, ऐसी गंदी बातें अपने जीवन में नहीं रखनी चाहिए जो हम प्रभु के सामने जाने में सकुचाए। समझ गए आप? बड़े होकर के क्या बनोगे? जज।